नमस्कार साथियों। तो एक बार पुनः हाजिर है आपके लिए आप ही के YouTube चैनल जीपी सर मैथ्स पर। अपनी जो एक्सरसाइज है वो कौन से 7.3 आज कंप्लीट कर देंगे। जो चैप्टर 7 है वो आज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके थ्री जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो भी अपन सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, दो ट्राइंगल अपने को दे रखे हैं। इसमें दे रखा है कि ए बी है, ये पी क्यू के इक्वल है। ए एम और पी एन क्या है, मीडियन है। मीडियन का मतलब यह है कि जो बेस है उसको टू इक्वल पार्ट में वो क्या डिवाइड करता है। और यहाँ पे ये दे रखा है कि बी सी और क्यू आर इक्वल है। तो ये बी एम और क्यू है, बी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अभी अपने को दे क्या रखा है, जो पहले आपको जब भी सॉल्व करते हो पहले गिवन क्या है उसको नोट करो। क्या है, ए एम इजिकल टू पी एम, ए एम इजिकल टू ए एम और पी एन, ये क्या है, मीडियन है। ए बी इजिकल टू पी, ए बी इजिकल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये हो गया क्यू आर। ये अपने को क्या है, गिवन है। तब देखो अब अपने को प्रूव करनी कॉन्ग्रुएंसी किसकी, ए बी एम और पी क्यू एन, इसकी अपने को क्या करनी है, एक ये लेना है और दूसरा ये लेना है। इनकी कॉन्ग्रुएंसी करनी है। कैसे सेट करोगे, देखो ये जो अपना है, पहले मैं एक लिखता हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, हाँ, एंड ये अपना हो गया पी क्यू आर। क्योंकि अपने को एक साइड लेनी है ना, इस साइड को अपन इक्वल प्रूव करते हैं। तो इसमें क्या है, बी सी इक्वल टू क्या है, क्यू आर है। ये क्या है, अपने को गिवन है। फिर मैं क्या करूंगा, बी सी को डिवाइड करता हूं, तो ये क्यू आर के डिवाइड के बराबर होगा कि नहीं होगा। भाई इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो इसको भी अपने जो एग्जाम्स था कि इक्वल को आप इक्वल से डिवाइड करेंगे तो आपका होल इज इक्वल, है ना। अब देखो, तो बीसी अपॉन टू का मतलब क्या हो गया कि बी एम, यहां लिख लेते हैं कि बी एम इक्वल टू आ गया क्यू एन। आधे का मतलब क्या है, ये और ये आधा हो गया, तो इसका आधे का मतलब ये हो गया कि ये और ये दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। ये हो गया प्रूव। ठीक है, ये अपने काम आएगा। मैंने प्रूव क्यों किया, क्योंकि ये अभी इसमें काम आएगा। अभी अपन ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। फिर क्या, आपको जो दे रखा है सीधा उससे जाके भिड़ो, उसी को सॉल्व करना है। तो बड़ा दुश्मन अपना अभी यही है। तो देखो इसमें कॉमन चीज क्या आ रही है, जो देखो ए बी इक्वल किसके है, पी क्यू के। ये लो पी क्यू क्या है, गिवन है। ठीक है, फिर क्या है, ये ए एम और पी एन इक्वल है। ए एम इक्वल टू पी एन, ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है, और जो बी एम है और क्यू एन, इसको अपने प्रूव कर दिया। तो बी एम इज इक्वल टू क्यू एन लिखेंगे, अबोव प्रूव्ड। यहां पे प्रूव किया ना, ये देखो बी एम इजिकल टू क्यू एन। तो अपने क्या हो गई, साइड तीनों ही साइड है, तो अपन लिख लेंगे ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। बस ये हो गया अपना। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। अब ये तो अपने पास हो गया, अब इसको करना है ए बी सी। दूसरा क्या है, ट्राइंगल ए बी सी। तो यही नीचे लिख दूं। तो ये जो अपने को दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। चलो ठीक है, अब इसमें क्या एक चीज अपन और लिख सकते हैं कि भाई ये एंगल बी और एंगल क्यू ले लो, या एंगल सी ले लो, या एंगल आर ले लो, ये आपस में, हाँ अच्छा ये ट्रायंगल है ना अपना। तो इसमें देखो ये एंगल बी है, ये क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। तो यहां मैं लिख रहा हूं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाय सीपीसीटी, बाय सी, हाँ सीपीसीटी। क्यों है, क्योंकि देखो एंगल ये और ये दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए।
तो इसके जो कोज रेस्पोंडिंग पार्ट्स है ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। अब क्या हो गया, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू, ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, ये क्या है, गिवन है। फिर क्या है, बीसी, बीसी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी क्या है, गिवन है, गिवन है। और एंगल बी और एंगल क्यू अपने अभी प्रूव कर दिया, ये देखो एंगल बी और एंगल क्यू, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव्ड। तो अब देखो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। सिंपल हो गया, ये साइड इक्वल इसके साइड, ये साइड इसके इक्वल हो गई और ये एंगल इसके एंगल के इक्वल हो गया। तो बहुत ही इजी है, इम्तिनान से आप करिए, सॉल्व हो जाएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आपकी एक समस्या है, वीडियो को आप बीच में छोड़ देते हो, बीच में छोड़ देने से समस्या होती है। अब देखो ये एक अपने को आइसोस्केलेस ट्रायंगल दे रखा है ना। तो देखो इसमें दिया हुआ क्या, बीई सी एफ, ये बीई और सी एफ ये क्या एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड जब किसी साइड पर पड़ती है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर यूज अपने को कौन सी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी अपने को सेट करनी है। फिर बताना एबीसी इज आइसोस्केलेस, अपने को क्या बताना है, एबीसी इज आइसोस्केलेस। अब एबीसी मतलब ये दो, इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आप प्रूव करो, तभी तो ये आइसोस्केलेस कैसे होगा। तो इसके लिए अपने को अब एंगल से साइड की तरफ जाना पड़ेगा, एंगल से साइड। तो एक तो एंगल अपने को ये लेना पड़ेगा और एक एंगल ये लेना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है वो देखो, एक ट्रायंगल तो आपका ये हो गया, कौन सा हो गया, एफ, यहां आ गया बी और यहां आ गया सी, और एक ट्रायंगल लेना है अपने को ये ई सी और बी, ये। अब एक ट्रायंगल ये अपन प्रूव कर देंगे ना कि ये दोनों इक्वल है, तो अपने काम हाँ हो जाएगा सेट। इसमें अपने को देख क्या क्या रखा है, देखो बीसी और बीसी ये तो कॉमन साइड हो गई, और बीई और एफ सी एफ दे रखा है, देखो सी एफ, ये सी एफ, ये और ई सी एफ और बीई ये बी, ये बोला इक्वल है। राइट एंगल कहां पर है, ये एफ सी पे राइट एंगल है और ई पर राइट एंगल है, ठीक है। अब देखो अपन लेते हैं इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल बी ई सी, इन दोनों ट्राइंगल में अपन देखते हैं। तो देखो अपने एक तो बीई इज इक्वल टू सी एफ, ये अपने क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है, बीई इज इक्वल टू सी एफ, ये बीई और सी एफ ये क्या है, दोनों गिवन है, ठीक है। अब जो एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल बी एफ सी इक्वल टू एंगल बीई सी, ये दोनों 90 डिग्री के है, ये तो क्या है 90 डिग्री। अब इसके सामने वाली साइड है जो है, ये भी क्या है, हाँ, तो बी सी इक्वल टू बी सी क्या है, कॉमन है। एक चीज ध्यान रखो, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, उसको क्या बोलते हैं, तो देखो ये हाइपोटेनियस दोनों की इक्वल है, तो ये अपने हो गया राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंसी हो गई। तो यहां लिख लेंगे ट्राइंगल बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ई सी बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये हो गया। अब क्या हो गया, अब अपने को प्रूव करना है, तो अब क्या, इसे ये प्रूव हो गया, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी,
है ना, बाय सीपीसीटी रूल। मैंने आपको पहले बताया था, मेरे को ये एंगल बी और एंगल सी क्या, हाँ इक्वल होने चाहिए। देखो इक्वल हो गए सीपीसीटी से, ये एंगल बी इस एंगल सी के इक्वल होगा, ये एफ है वो ई के होगा, और सी है जो बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को यहां लिख लेंगे, तो ए बी, एंगल बी जो है मैं अभी लिख लूंगा, ए बी इजिकल टू ए सी, यहां लिखेंगे अपोजिट, सेम एंगल है, लिख लेंगे इक्वल एंगल्स साइड आर, इक्वल एंगल्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि जो अगर ये दोनों इक्वल है तो इसकी अपोजिट साइड भी कैसी होगी, इक्वल होगी। ये अपने पहले ही पढ़ा है, और ये आइसोस्केल्स की प्रॉपर्टी है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है, अगर साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और अपोजिट एंगल इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड होगी वो भी कैसी होगी, इक्वल होगी। तो यही अपने को प्रूव करना था, इसलिए वो आइसोस्केल्स हो गया। तो हैंस triangle ABC is a isosceles triangle। अब देखो ये आज का लास्ट है, इसमें क्या दे रखा है, ए बी इजिकल टू ए सी दे रखा है, ए बी इजिकल टू ए सी दे रखा है, और एपी जो है ये एपी यहाँ पर पी है, एपी जो है क्या है, हाँ परपेंडिकुलर है बीसी के। तो अपने को फाइंड करना है एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी। अब देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो अपन ले लेते हैं ट्राइंगल, क्या लेते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं, ए पी बी एंड ए पी सी, ये दोनों ट्राइंगल ले लिया, एक ये वाला ले लिया, एक पहला ये और दूसरा ये। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढो कि एपी इजिकल टू एपी, दोनों में कॉमन है, ये क्या है, कॉमन साइड, क्या है, कॉमन साइड है। अब देखो ए बी इक्वल टू दे रखा है अपने को ए सी, ये तो अपने गिवन है, ये क्या है, गिवन है। और अभी देखो जो एंगल है ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी, कितना है, 90 डिग्री का है, राइट एंगल है। इसका मतलब देखो राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, इधर भी ये राइट एंगल है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इससे क्या हो जाएगा, तो यहां लिख लेंगे एंगल, ट्राइंगल को लिखते हैं पहले, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी सी बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो ये जो एंगल बी इक्वल हो गया एंगल सी के बाय, हाँ सीपीसीटी रूल। सीपीसीटी को तो आप नहीं भूलोगे, नहीं ना, हाँ बहुत इजी है। तो देखो बहुत ही इम्तिनान से अपने कर दिया इस चैप्टर को, लेकिन ध्यान रखना भाई इसमें एक भी मार्क मिस नहीं होना चाहिए। ओके, मिलते हैं फिर कल नई क्लास के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।